नन्हे वैज्ञानिकों, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। विभिन्न आवासों की यात्रा के प्रथम भाग में हमने देखा कि किस तरह मरुस्थल के जीव जंतु दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं और रात को ही बाहर निकलते हैं। यहाँ के प्लांट्स भी पानी की बूंद बूंद को बचाते हैं। माउंटेन रीजन्स, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जीवों के शरीर पर या तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं या मोटी फर की परत जो उन्हें गर्म रखती है। पेड़ों की पत्तियां भी सुई के आकार की होती हैं जिस पर बर्फ नहीं टिक पाता। आइए बढ़ते हैं ग्रासलैंड्स, घास स्थलों की ओर। द लॉयन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, लाइट ब्राउन इन कलर। Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn in the toes. Front on eyes helps find its prey. Brown color hide it in dry grasslands. शेर मटमैले भूरे रंग का होता है जिससे आसानी से वह सूखे घास के मैदानों में छिप जाता है। चेहरे के सामने स्थित आंखें दूर तक शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जो आसानी से पंजे में खींचकर छिपा सकता है। अ डियर आल्सो लिव्स इन द ग्रासलैंड्स। हिरण भी घास स्थलों में रहता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसके मजबूत दांत होते हैं जिससे हिरण पौधों के मजबूत तनों को चबाता है। A deer needs to know about the presence of predators. हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक होती है ताकि ये खुद को बचा सके। The eyes on the side of its head allows it to look in all directions for danger. सिर के पीछे दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करने में हिरण की मदद करती हैं। Long ears to hear movements of predators. लंबे कान हिरण को शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं और वह भाग जाता है। आइए चलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स, जलीय आवासों में। सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन द वाटर। समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखिया होता है जिससे वे जल में आसानी से चल सकते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस हैव नॉट स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी सो दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर सी बेड एंड कैच एनी प्रे। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे जंतुओं का शरीर धारा रेखिया नहीं होता है तो वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहकर शिकार पकड़ते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in the water. जल में घुली ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए इनके शरीर में गिल यानी क्लोम होते हैं। Dolphins and whales do not have gills. They breathe in air through nostrils or blowholes. डॉल्फिन और व्हेल के गिल नहीं होते तो ये सिर पर स्थित नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू ब्रीथ। वे समय समय पर सतह पर सांस लेने के लिए बाहर आते हैं। पॉन्ड्स एंड लेक, तालाब एवं झीलें। Some of the plants in the ponds and lake have their roots fixed in the soil below the water.
तालाब एवं झीलों के कुछ पौधों की जड़ें तलहटी की मिट्टी में स्थिर होती हैं। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, hollow एंड लाइट। इनका तना लंबा, खोखला व हल्का होता है। स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। तना पानी की सतह तक होता है। while leaves and flowers float on the surface of water। जबकि पत्तियां और फूल पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ऐसे भी पौधे होते हैं जो पूरी तरह पानी में तैरते रहते हैं। इनकी जड़ें सिर्फ पानी के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर नहीं। Some aquatic plants are submerged in water। All parts of such plants are underwater। कुछ जलीय पौधे पूरी तरह से जल में डूबे होते हैं। These have narrow and ribbon-like leaves, highly divided so that water can flow easily। इनकी पत्तियां संकरी व पतले रिबन की तरह होती हैं, जो फैली और आसानी से मुड़ने वाली होती हैं, ताकि पानी आसानी से इनमें से गुजर जाए। Frogs usually live in pond। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाते हैं। Frogs can stay both inside the water as well as on the land। मेंढक जल और स्थल दोनों में रह सकता है। They have strong back legs, help them in leaping and catching the prey। इसके पिछले पैर लंबे व मजबूत होते हैं, जो इसे छलांग लगाने व शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। बच्चों, हमने कुछ ही जंतुओं व पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। आगे हम सजीव व उनके गुणों के बारे में जानेंगे।